हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो मैं हूं पवन शर्मा। आपको सिखाऊंगा डेसिमल कैसे करते हैं और डेसिमल का क्या रूल रहता है 7th क्लास में, और डेसिमल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है 3.1 का। डेसिमल की बेसिक डेसिमल होती है कोई भी चीज अगर होल के बाद जब डिवाइड देते हैं तो वो डेसिमल में आने लगती है। ठीक है, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा है, तो इसमें डेसिमल देने के लिए दो रूल है। एक तो आप 8 में आप 100 का डिवाइड दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। आप जब 8 में डिवाइड नहीं जाएगा आप पॉइंट लगाएंगे तो आप एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब तब भी नहीं जाएगा तो 1.0 लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रेटजी होती है डिवाइड देने की, इससे आप आंसर लिख सकते हैं 0.08। तो आप कहोगे यहाँ पे जीरो तो था नहीं, तो क्या जब भी स्टार्टिंग में पॉइंट आता है बच्चों, जब भी स्टार्टिंग में पॉइंट आता है तो हम जीरो एक अपनी साइड से लगाती है। ये एक अच्छी फॉर्म होती है लिखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल से चलते हैं। अब जैसे इसमें बेटा देखेंगे, इसको जो है हमें से डेसिमल बदलना, तो एक तरीका क्या, हमें 10 का डिवाइड 9 में देना है, फिर 100 का डिवाइड 4 में देना है, फिर ऐसे करना। देखो कैसे करेंगे, देखो हम बहुत अभी तो हम एक प्रोसेस बता रहे हैं, फिर आप एक शॉर्ट तरीका भी बताइए जैसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसे लिखते हैं 9 में जब आप 10 का डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो बेसिकली ये पॉइंट लगाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे तो ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको अगर हम कहेंगे 20 प्लस 0.9, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। फिर देन 4 में हम जब डिवाइड देंगे बच्चों, तो 4 में जब 100 का डिवाइड देंगे तब भी नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे तो 40 आएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे फिर 400, तो 4 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं हम ऐसे ये भी हो गया हमारा, ये 9 था और यह 0.04। ठीक है, अब हम बच्चों हम देखते हैं कि ऐसे भी जैसे करेंगे सेम प्रोसेस ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये सजेशन नहीं देंगे ये वाली प्रोसेस आप यूज करो। कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अभी 7th क्लास में अगर आप इस स्टेज पर अगर आप स्ट्रगल कर लगे ना तो आपकी सारी स्टेज जो होंगी आगे वाली क्लास है वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। देखो कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि हम जब 100 का डिवाइड देना तो इसको हम रेज कर देते, फिर हम आपको स्टार्टिंग से बताते इसको हम रेज कर देते, जो हम बताते ये तो बेसिक तरीका बताया जो हमारा अभी तक जो लोग बच्चे करते हैं। ठीक है, अब देखो हम कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। तो 8/100 का डिवाइड देना है, तो आप देखेंगे ये ऊपर जो है 1 डिजिट का नंबर है और नीचे हमारा 2 जीरो है, और ये ध्यान रखना 1 के साथ ही हमारा हो जाएगी 10, 100, 1000, तब ये प्रोसेस यूज करते हैं। वैसे करेंगे लेकिन उसके लिए ये स्टेप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो करेंगे, देखो बच्चों हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिखा सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं आप कुछ अच्छा सीखें, कुछ नया सीखें, जो आप जैसे बेसिक आप लोग कोचिंग पढ़ते हैं उससे थोड़ा अच्छा सीखें। हम सीखने की यही चीज होती है कि अच्छा सीखने का हमारा हमेशा मन रहे। तो अब इसका डिवाइड इसमें देंगे बच्चों, तो देखो ये 2 जीरो है, तो आप ध्यान रखें जितनी जीरो उतनी डिजिट का नंबर में क्रिएट करना है। तो देखो हमें 08 बना सकते हैं 2 डिजिट का, और हमारा 8 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा 80 क्या लाएगा, 8 को हम 08 लिख सकते हैं और नीचे 100 है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं अगर 2 जीरो के बाद पॉइंट है तो हम स्टार्टिंग में यहाँ 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा ये डिवाइड से हम बच जाएंगे, वहां से बच के निकल जाएंगे। जैसे इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे इसमें करेंगे बेटा ये हमारा 20 है, अब यहाँ से जब भी ये प्लस देखेंगे यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट किया वहां से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो नंबर है 9 और 4, देखो ध्यान रखना प्लेस हमारे ऐसे होते हैं 1 2 3 नंबर ऑफ प्लेस होंगे काउंटलेस। ठीक है, अब देखो एक जीरो है तो जो नंबर 9 है वो पहले प्लेस पे आएगा। ठीक है, अब 2 जीरो है तो हमारे ये सेकंड प्लेस पे आएगा, तो हम ये फाइनली ये हमारी प्लेस के कोई वैल्यू नहीं है, तो 20.94 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको भी करते हैं, देखो 23, ओके, अब देखो पॉइंट, अब ये है ये जो है पहले प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये देखो 3 जीरो है, देखो है 3 जीरो है, तो बेटा ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये गलत है, तो ये तीसरे प्लेस पे बनाने के लिए हम एक जीरो इसमें फिट कर देंगे और ये तीसरा प्लेस हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी वे में हो गया। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक, अब जिन बच्चों ने अभी तक मेरा फेसबुक पेज
FB पेज इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, अबाउट में जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको और चीज़ें आपको वहाँ की जो पोस्ट होती हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, देखो हम लिख सकते हैं कन्वर्ट ईच फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। ये कह रहा है ये जो डेसिमल है उसे मुझे ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड में 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, नीचे पे 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 40/100, क्योंकि 2 जीरो से ये हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बस। अब 4 अपॉन लिख सकते हैं 4/100, इसको सॉल्व करें तो एक चीज ये लोएस्ट फॉर्म और बोला है कि अगर वो डिवाइड होता है फ्रैक्शन तो डिवाइड है, वो 4 से डिवाइड करें तो 1/25, ठीक। तो फाइनली हमारा एक नंबर निकला है, ठीक। अब नए सिस्टम में हम डायरेक्ट करेंगे 2 3 4, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम 100 का सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अभी बेटा ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा देखो 117/15, इससे लोएस्ट टर्म हमारी नहीं मिलेगी, फ्रैक्शन में हायर यही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको देखेंगे बेटा 342 डिवाइड करेंगे 1000, क्योंकि क्यों करेंगे 1000 डिवाइड, क्योंकि 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है। तो अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 का डिवाइड करेंगे तो देखो 171, ठीक है, क्या हो जाएगा 171, ठीक है, अपॉन 500। इससे लोएस्ट टर्म हमारी नहीं बनेगी इसमें, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे इसमें करेंगे 100 का डिवाइड, ठीक है, करेंगे तो फिर हम 2 का डिवाइड कर सकते हैं, इसमें करेंगे देखो 8 1 बजे 6 और 9/50, इससे लोएस्ट टर्म हमारी नहीं बन पाएगी, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट टर्म है। आप अगर ऐसे आंसर लिख दोगे तो बच्चों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों क्वेश्चन आर डी शर्मा के समझ गए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा है वो नोट डाउन कर लें, और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को जरूर आपको कहूँगा कि उन दोनों चीज़ों को जरूर फॉलो कर लें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होगा बोर्ड पे, लिखा है कि हमें इन जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हमारी ये होल फ्रैक्शन है, ठीक है, इन फ्रैक्शन को हमारे डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है कि मैंने ये चीज़ आपको पहले ही क्वेश्चन में सिखाई थी। तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, इधर से काउंट करेंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारा 25 पॉइंट, यहाँ से डेसिमल स्टार्ट हो, ये पूरा होल है। अब 1/8 में हम डिवाइड करेंगे, फिर लिखेंगे देखो 1 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो इसको कोई रूल नहीं है इसके लिए, जब रूल उसी लिए होता है जो नीचे हमारा 0 वाला हो। तो करेंगे बेटा पॉइंट लगाएंगे 0 8, 2 बार 1 बार गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा, 4 5 बार जाएगा, तो हमारा डेसिमल के बाद हमारा ये आएगा 125, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे 39 के बाद डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा। 7 में जब हम 35 पर डिवाइड देंगे तो हमारा एक पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 70 कितने बार 2 बार, तो हमारा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे 15 पॉइंट 1/1 में हम 25 पर डिवाइड देंगे तो बेटा देखो पॉइंट नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100, हमारा 4 टाइम्स चला जाके ना 4 टाइम्स चला जाए तो लिख सकते 0.4। तो ये हमारे इजीली हमारे कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों लाइक करते हैं और शेयर करते जाएं, जिससे आपको हम लगातार कंटिन्यू पढ़ाते जाएं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। तो इसमें लिखना हमें ऐड करना है, जहाँ जहाँ कॉमास लगे हैं वो हमारा एक डेसिमल ये, एक डेसिमल ये, एक ये और ये, यानी कि 4 डेसिमल को हमें ऐड करना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 डेसिमल को हमें ऐड करना है और तो नहीं बेटा, ठीक है। ये 4 डेसिमल को मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए बेटा एक बेसिक प्रोसेस होता है, आप चाहो डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन मैं ये आपसे नहीं कहूँगा, डायरेक्टली में रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब देखो हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिख लिए बेटा।
अब जब नेक्स्ट नंबर है तुम्हारा क्या 39 है, 3924 है, यानी कि हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसे भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डेसिमल के कोई भी नंबर के आगे, कोई भी होल नंबर के आगे जीरो लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे कर, अगर ये होल नंबर लिखा है इसके आगे कितने भी जीरो लगा दें नो इफेक्ट। ठीक है, अगर ये लिखा है ऐसे डेसिमल, इसके आगे जीरो लगा दें नो इफेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो हम यही कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे 5, 5 तुम्हारा यहाँ आएगा 0.01 नो इफेक्ट। 62, अब ये हमारा 1 डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 6, और 6 हमारे ये। फाइनली इस प्रोसेस में अगर आप ऐड करोगे एक भी चांस नहीं होगा रॉन्ग होने का। ठीक है, अब इसे भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों को ऐड करते हैं। तो 18.03, अब लिखा है 6 पॉइंट के इधर लिखा 641, तो ये 3 डिजिट का, ऊपर भी 3 डिजिट का बना लेंगे। अब लिखा है 3, तो इसे कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 0.0, तो कोई फर्क नहीं, 0 3 लिख सकते हैं। ये लिखा 829, अब 3 डिजिट का डेसिमल का, तो इसे भी 3 डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। 5.324, जिन बच्चों को डायरेक्टली करना आता है वो कर सकते हैं, लेकिन हम ये बता रहे आपके चांस गलत होने के कम हो जाए। ठीक है, तो देखो 5, ठीक है, ये 10 16 1 कैरी, ये देखो 10 1 11 11 और 5 16 16 टू 18 1 कैरी। ठीक है, ये 5 है 8 हो गया, 8 और 6 8 6 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे, ये 13 1 कैरी, ये 4 हो जाएगा, और 4 और ये 4 हमारा 8 हो जाएगा, नो कैरी। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 11 और ये 1 14 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 14 15 15 20 2 कैरी। ठीक है, तो हमारा ये हमारा हो जाएगा 5 5 7 7 नो कैरी, और ये 1, तो हमारा दैट इज आंसर। ठीक है, अब जो रॉन्ग होने के चांस है वो हमारे कम हो गए अगर इस प्रोसेस से करोगे बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो वो जरूर कर लें। मैं बार बार इस वजह से ही करा क्योंकि आपकी प्रॉफिट के लिए ही है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना है, जो साइन बीच में है वो सब्ट्रैक्ट है, लिखा कुछ नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है सेम, 9 7 5 6 6.28 सब्ट्रैक्ट 8 है तो हम 0 बना लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है 6, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 9 में से जाएगा 6 तो 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे 48.1 माइनस का 0.37, तो इसे भी 2 जीरो में से नहीं, सेम लाइक फ्रैक्शन बोल देंगे। तो यहाँ कैरी जाएगा बेटा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखा 1 खत्म हो जाएगा, यह हमारा 3 बचेगा। अब यहाँ से फिर एक कैरी लेगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, ये 7 बचेगा, और 7 4। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही 108.03286.8, इसे लाइक बना लेंगे इसे भी, तो ये 2 3, यहाँ कैरी जाएगा 10, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बचेगा, 7 में से 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ फिर एक कैरी होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 100 26 पॉइंट था। ठीक है, ठीक है 26 पॉइंट, तो लिख सकते हैं ये डेसिमल बनाने के 2 के वहाँ 26.32। तो देखो यहाँ से कैरी जाएगा बेटा, यहाँ जो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ लास्ट में 10। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएगा, 6 जाएगा, और ये हमारा 3 जाएगा, हमारा 7 जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से अगर आप करोगे ना तो रॉन्ग होने के चांस हमारे बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। बच्चों क्वेश्चन 6 और 7 को देखते हैं।
कैसे करना है, तो 6 को देखा 6 लिखा है टेक आउट फ्रॉम दिस, मतलब ये कह रहा है कि हमें टेक आउट ये निकालना है किस में से, फ्रॉम दिस में से, ठीक है। तो 7.2 माइनस, निकालने टेक आउट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। 3.547, तो इसे लाइक दो जीरो, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 बचेगा, ये 5 बचेगा, फिर ये कैरी जाएगा यहाँ से 11 हो जाएगा, ये 6 बचेगा, ठीक है। तो 11 में से 5 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, ठीक है, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, दैट इज आंसर, ठीक है। क्लियर। ऐसे व्हाट इज टू बी एड टू गेट दिस, कह रहा है इसमें इस वैल्यू में ये जो क्या है, इसमें क्या चीज को हम ऐड करें कि जो हमारा सम है ना वो इतना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, इतना आना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं लेट शुड बी एडिड एक्स, अगर एक्स इसमें ऐड कर देंगे बेटा, ठीक है, तो हमारा क्या, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 594.41 माइनस 36.85, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं 59.41 36.85, तो यहाँ पे कैरी लोगे बेटा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, या फिर कैरी लेगा तो ये 8 हो गया, ये 13 से 8 जाएगा, 5 बचेगा, अब 8 में 6 जाएगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा, तो जो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22.56, दैट इज आंसर, ठीक है। तो आप नोट कर लो और अच्छे से समझ गए, बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ साथ ये दोनों चीज़ें करते चले। तो बच्चों क्वेश्चन 3 लिखेंगे, क्वेश्चन 8 9 10, तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, तीनों क्वेश्चन की अलग पैटर्न है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्ट, दैट किस इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे ये मिल जाए, तो मैं लेकर लिखते लेट शुड बी सब्ट्रैक्ट वाई, मतलब वाई सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें से ये, इसमें से वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी। तो हम करते हैं कि क्या, वाई को क्या करने, अब ऐसे क्या वाई को, तो कहते हैं 17.1 माइनस 20251 इक्वल टू वाई, ठीक है, दैट इज क्लियर। मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, क्लियर। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट, तो इसमें से हम y को सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y जो वैल्यू हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 12.051, तो लाइक बनाने के लिए हमारा 2 0 बनाना पड़ेगा, तभी तो ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, ये 9 होगा, ये हमारा 0 होगा, अभी तो फिलहाल 1 जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब हमारा 5 होगा 1 होगा, तो हमारा जो y की वैल्यू होगी 15.049, तो हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 15.049, अगर इस वैल्यू को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर डेफिनेट मिलेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सेम ऐसी है, लिखा वाई हाउ मच शुड बी इंक्रीज, मतलब कितना ये नंबर इंक्रीज करें दैट वैल्यू ये हमें मिल जाए, तो अब कह सकते हैं लेट, बस यही पैटर्न, लेट शुड बी इंक्रीज्ड एक्स, एक्स इसमें से जब करेंगे, ये लिखें ऐसे लिखें 34.479, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, कितना इंक्रीज करके वैल्यू हमारा ये मिल जाए, ठीक है, ठीक है। अब पता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले जाए तो वो हमारा अपोजिट साइन का आ जाएगा, कैसा अपोजिट साइन, तो बेटा ये प्लस का तो साइड हमारा माइनस का है, तो इस वैल्यू का कुछ सॉल्व करना आता है, बार बार वही एक चीज करा रहे हैं,
फिर वही सेम रिपीट करा देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 5 है, तो 5 में से जाएगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। तो 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो भी यहाँ से यहाँ भी इसके पास भी कैरी नहीं, तो ये भी यहाँ से कैरी चलेगा, तो ये 10 होगा। 10 जब यहाँ देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा फाइनली, ठीक है। ये आपको तो आता होगा। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो दैट इज हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 35.36। तो इसको ही हम आंसर इतना इंक्रीज करें 35.36, दैट वी गेट हम दिस आंसर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भाई हाउ मच शुड बी डिक्रीज, डिक्रीज की वैल्यू हमारा नेगेटिव में काउंट होती है, तो कैसे, लेट शुड बी डिक्रीज y, तो y हम जब डिक्रीज करेंगे 59 है या 44 है, ठीक है। एक बार देखते हैं, 34 है बेटा। 10 नंबर क्वेश्चन कर लिख लिया क्या, 59.34, ये ठीक है 59 है। 59 में से हम ये वैल्यू इंक्रीज करेंगे। यहाँ देखो इंक्रीज की बात कर रहा था, इंक्रीज की जगह इंक्रीज, तो हमारा प्लस का साइन यूज हुआ, ठीक है ना। यहाँ डिक्रीज की बात करें तो माइनस का साइन यूज हुआ, तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। और वैसे भी अगर डिक्रीज करेंगे तभी तो ये वैल्यू एक कम आनी चाहिए, या इंक्रीज करें तो वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 59.71, ये वैल्यू हमारी राइट साइड आएगी तो माइनस की जाएगी, ठीक है, ये x। अब इसको सॉल्व करना आपको इजीली आता है, 7, ठीक है, ये 1 होगा बटे 1, ठीक है, 34.58, ठीक है। अब ये हमारा 11 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 में से आएगा 3 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो x की वैल्यू जो हमारी है 25.13, ठीक है। यही हमें डिक्रीज करना होगा तो वैल्यू हमारी उतनी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट आंसर हमारा 8 हमारा आंसर सही है, 9 30.6 और 25 1 पॉइंट, ठीक है। तो हमारे सारे आंसर सही हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना ना भूलें।